विदाउट आरटी के भी आप चालू हो सके तो दोस्तों देख सकते हैं स्प्रे इस तरह से सीधी फसल पे जाएगी। इस तरह से देख सकते हैं आप कितनी हाइट ले चुका है और फॉग पूरी तेज आ रहा है। हेलो दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों ये ड्रोन देख सकते हैं भाई है स्प्रे करने के लिए, इसके बारे में भाई बताएंगे, इनसे बातें करवाते हैं आपकी। सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। सर मेरा नाम आदर्श है, मैं इंडोविंग्स प्राइवेट लिमिटेड में वर्क करता हूँ एज ए यूएवी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मैनेजर। हमारी इंडोविंग्स जो कंपनी है इंडिया की मोस्ट एडवांस एग्रीकल्चरल ड्रोन्स बनाती है ऑल ओवर इंडिया में किसानों के हित के लिए। जैसे कि आप ये देख रहे हो ड्रोन, ये ई सीरीज का ड्रोन है, सबसे ज़्यादा एडवांस ड्रोन है फिलहाल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में। इसका जो कैपेसिटी जो है वो 20 लीटर्स का कैपेसिटी है। और एक फ्लाइंग टाइम में कितना है जी इसका सर फ्लाइंग टाइम आपको 15 मिनट्स मिल जाएगा। 15 एक टाइम में 2 एकड़ एक स्प्रे कर देता है 7 मिनट्स में। 7 मिनट के अंदर। 7 मिनट की तो इसके जो टैंकर 100% टैंक की बात करें तो कितने लीटर का मिलता है इसमें? सर ये जो टैंक है 20 लीटर्स का है, 20 लीटर का। इससे ऊपर भी आता है इसमें? इसके ऊपर भी 30 लीटर्स के टैंक्स हमारे पास अवेलेबल है एग्रीकल्चरल ड्रोन्स जी। तो ये मीडियम साइज ड्रोन है आपका? यस सर, मीडियम साइज ड्रोन है। तो सर आप एक बात और बताओ, तो इसमें जैसे ये है कि इसकी बैटरी है, तो ये बैटरी इसकी कितनी एमएच की है और कितनी देर तक ये काम कर देती है? सर ये बैटरी जो है 20,000 mAh की है और ये जो एक टाइम चार्ज करोगे, इसको चार्ज करने में फास्ट चार्ज पे लगाओगे तो 25 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है, 25 मिनट के अंदर केवल। ये चार्ज आती है। हाँ 25 मिनट्स के अंदर चार्ज फास्ट चार्ज में हो जाएंगी और एक बार चार्ज करोगे तो उससे आप 2 से 2.5 एकड़ स्प्रे कर सकते हो आराम से जी। तो जो मतलब उड़ने की जो टाइम है वो 10 से 15 मिनट के बीच का टाइम है, राइट। तो जो आपका ड्रोन और भी छोटा है सर, मैं एक बात और पूछ लूं आपसे कि जो इसका आपका छोटा ड्रोन है और तो उसका टाइम कुछ ज्यादा होगा, जो उसकी बैटरी बड़ी रहेगी? नहीं सर, इसके अलावा हमारे पास और एस सीरीज के ड्रोन है और हमारा एग्रॉन 10 है और एक हमारा अभी लेटेस्ट ड्रोन जो आ रहा है वो एक्स सीरीज का है, X10। वो जो है 10 लीटर्स के ड्रोन है, वो एट ए टाइम एक बार जो फ्लाई किएंगे तो उससे 1 एकड़ हो सकता है स्प्रे और उसका जो फ्लाइट टाइम है वो नियरली अबाउट 15 मिनट्स ही है। लेकिन एक टाइम में 2 एकड़ कर सकता है, वो एक टाइम में 1 ही एकड़ करेगा। तो सर जो इसकी एक बात और भी सुनने में आ रही कि जैसे ये ड्रोन मतलब यहाँ से हमें स्प्रे करना, तो इसको मतलब हम यहाँ से उड़ा देंगे तो ये जो मतलब स्प्रे करके आएगा खेत में, तो ये जहाँ से उठाएंगे वहाँ पे ही जाएगा। ये टोटल ऑटोनॉमस ड्रोन है, हमारे जितने भी ड्रोन है इंडोविंग्स प्राइवेट लिमिटेड के पूरे जो ड्रोन है वो ऑटोनॉमस ड्रोन है। इसका मतलब यही है, एक बार इसे आप 4 पॉइंट्स आपके जो खेतों के 4 कोने बता दोगे, ये ऑटोमेटिकली उस 4 कोनों को माप कर कितना एकड़ ये बता देगा। पहली बात तो आपको कितना एकड़ बता देने के बाद आप जस्ट इसको आपको एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में जो अंतर इसको आपको देना है, जीपीएस से मैपिंग करना पड़ेगा। उसके बाद 4 पॉइंट्स आप मैपिंग कर लोगे तो मैपिंग की वजह से खुद का एक पॉलीगॉन क्रिएट कर लेगा। अगर इसको खेत के कोने दिखाने पड़ेंगे? हाँ बस खेत के कोने दिखाओ, ऑटोमेटिकली अपनी जगह से उड़ जाएगा। जो पूरा मशीन है पूरा कंप्लीट ऑटोनॉमसली करेगा। और इन बिटवीन अगर कुछ ऑब्स्टेकल वगैरह भी आता है तो इसमें जो सेंसर है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सेंसर्स आप देख रहे हो इसमें कैमरा लगा हुआ है, एलईडी लाइट्स लगी हुई है, ये जो फ्रंट ऑपरेशन सेंसर है, फिर टेरेन फॉलोइंग सेंसर है, ये जो सारे सेंसर है ये इसको सबसे एडवांस बनाते हैं, जो कि कोई भी चीज इन बिटवीन आ जाए तो इसे कोलैप्स करने के, एक्सीडेंट हो जाने की वजह से रोक देते हैं। तुरंत ड्रोन को बता देते हैं कि भाई आगे कुछ तो आया है तो रुक जाइए पे, इन सिंपल। तो पेड़ आ गया खेत में कोई या कोई पोल आ गया, इलेक्ट्रिक लाइन आ गई या फिर कुछ भी ऑब्स्टेकल आ जाता है इन बिटवीन, तो ये सेंसर तभी ताम सक्रिय रहते हैं, तो ये ड्रोन को बता देते हैं कि आगे जाके भाई यहाँ पे कुछ तो है तो तेरे को रुकना है। हाँ सर वही है जो ये बैट्स होती है, 100% दे आर वर्किंग ऑन अल्ट्रासाउंड। तो ये इसका काम है मतलब तो जिस तरह से मान लिया हम खेत में स्प्रे कर रहे हैं, राइट, इसका टैंक 20 लीटर का वो खत्म होगा, उसी जगह से जाके स्टार्ट होगा फिर ये तुरंत 100%। जहाँ से आपका इन बिटवीन स्प्रे खत्म हो रहा है वहाँ पे आपके हमारा जो ऐप रहता है इंडोविंग का एग्रीकल्चरल ऐप है, उस पे वहाँ पे जहाँ से मिशन खत्म हुआ है, जहाँ पे स्प्रे खत्म हुआ है वहाँ पे ही जाके ऑटोनॉमसली स्टार्ट कर देगा। ऑटोमेटिकली केवल हमें इसका कैन फिलअप करना है, पानी और दवाई स्प्रे जो भी डाल देंगे हम इसमें, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जस्ट आपको एक स्वाइप करना है, जैसे हम मोबाइल ओपन करते वक्त स्वाइप करते हैं वैसे ही स्वाइप करना है, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। उसके बाद ये वहीं से स्टार्ट कर देगा 100%। सर एक बात और बताओ कि जैसे ये मतलब हमने उड़ा दिया
तो ये एग्रीकल्चर में ये मतलब वो कर रहा कि गन्ने वन्ने की फसल में या ये सारी चीज में हुआ है? एग्रीकल्चरल ड्रोन्स कोई भी हो सर, ये आप यूज कर सकते हो इन्फिनिटी एप्लीकेशंस के लिए, इन्फिनिटी क्रॉप्स के लिए, नॉट ओनली फॉर गन्ना, नॉट ओनली फॉर शुगर कैन। आप इसे सोयाबीन से लेके पपैया से लेके कोई भी क्रॉप है उसके ऊपर यूज कर सकते हो, जहाँ पे छिड़काव जो है ऊपर से चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई क्रॉप्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी ग्रेप्स लोगे, आप ग्रेप्स जो लोगे उसको जो छिड़काव रहता है वो साइड से रहता है, तो वहाँ पे एब्सोल्युटली एग्रीकल्चरल ड्रोन कोई भी ऊपर से छिड़काव करोगे तो नहीं चलेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द 100% जो हमारे क्रॉप्स रहते हैं वहाँ पे ऊपर से छिड़काव जो है चल जाता है, तो उसमें एग्रीकल्चरल ड्रोन्स आपको यूज ही करने हैं, वहाँ पे रिजल्ट भी अच्छा आएगा। रोकता हूँ इस बीच में, इसे उड़ाने के लिए सबसे पहले किसान को लाइसेंस लेना पड़ेगा, विदाउट लाइसेंस भी इसे उड़ा सकता है? नहीं सर, इसके पहले एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस आपको जो है DGCA अप्रूव्ड लाइसेंस जो है चाहिए ही चाहिए। उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो ये बताई है रूल्स एंड रेगुलेशन, आपका जिस क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 60 लेस देन 60 होनी चाहिए, दैट्स द क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी आप ये सेंसर से है, लाइट है कि इसकी? ये लाइट है सर, LED लाइट है, हर एक लाइट का अलग अलग मीनिंग है। तो अभी देख रहे होगे जो ये फॉग है इसके कितने तरह टाइप के आते हैं मतलब? सर ये नोजल है, ये सेंट्रिपिकल मिस्ट नोजल है, ये अलग अलग टाइप के नोजल्स आते हैं। अगर आप हमारा दूसरा ड्रोन देखोगे उसमें T टाइप फ्लैट नोजल है, हाँ जी, जिसमें जो स्प्रे है फ्लैट में होगा। ये जो है मिस्ट नोजल है, इसका जो स्प्रे है वो टोटली मिस्ट सेंट्रिपिकल होगा, मतलब ऐसे राइट। और इसका जो ड्रॉपलेट है, नए टाइप ऑफ नोजल आते हैं इसके लिए। हाँ, वेरियस टाइप्स की नोजल आती है। इसमें जो सेंट्रिफ्यूगल मिस्ट नोजल है सबसे एडवांस है। इसमें हम आपसे एक बात हो रहा है कि ये इसको रात को उड़ा सकते हैं क्या? इसको मतलब जिससे वर्क करने के वो है वो डे में है कि रात को भी, नाइट में भी इसको 100%। इसीलिए इसके जो आगे जो है लाइट्स लगी हुई है, और इसके जो आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे जो है RTK एनेबल्ड पोजीशन सेंसर है, जो कि इसको ना एक्यूरेसी 100% हाई एक्यूरेसी देती है एज कम्पेयर टू अदर एग्रीकल्चरल ड्रोन्स। इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए RTK, हाँ, इसीलिए इसे RTK पोजीशन जो है वो दिया हुआ है। उसकी वजह से इसका एक्यूरेसी जो है और बढ़ जाता है दूसरे एग्रीकल्चरल एयरक्राफ्ट से। और यहाँ पे LED आप देख सकते हो, कैमरा भी देख सकते हो, इसकी वजह से आप नाइट एनेबल ऑपरेशंस कर सकते हो, एज वेल एज जो सेंसर जो लगे हुए हैं ऑब्स्टेकल सेंसर। एंड ये कंपनी की तरफ से इसकी वारंटी गारंटी होती है, उसका क्या है? सर 1 ईयर का वारंटी कंपनी की तरफ से आता है आपको, और जो भी सर्विस रहेगी हम जो है वो प्रॉपर, इसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया में आपको कोई भी ड्रोन यहाँ पे नहीं मिलेगा रिगार्डिंग सेम टू सेम। तो जो भी सर्विस रहेगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऑल ओवर इंडिया। हमारे ऑल ओवर इंडिया डीलर्स है, ऑल ओवर इंडिया जो हमारे डीलर्स है वहाँ पे मेंटेनेंस इंजीनियर है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो सर इसकी जो पंप दी गई है वो कितने वोल्ट की है, किस तरह से वो मतलब उसका प्रेशर क्या है? मतलब तो इसमें पंप दी गई है स्प्रे करने के लिए जो पानी उठाएगी, वो कितने वोल्ट की है, कितने प्रेशर की है? इसका जो पंप ले PSI का प्रेशर है जो इसका PSI में एग्जैक्ट में नहीं बता पाऊंगा इन डिटेल इतना, लेकिन इसका जो पंप है 5 लीटर का कैपेसिटी का है, जो एट ए टाइम जो आपकी जो टंकी है मिस्ट नोजल के लिए सबसे बेस्ट एंड एडवांस है। पंप लगा हुआ है, सभी फसलों के लिए आप कर सकते हो सर। सर मतलब जमीन से उड़ने के लिए कितने सर आज पर आप गवर्नमेंट का SOP देखोगे एग्रीकल्चरल का, जो कि एग्रीकल्चर ऑफ मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन किया है उसे, उसमें जाके देखोगे उसमें जो गवर्नमेंट ने जो हाइट बताई है, उन्होंने प्रॉपर रिसर्च के बाद जो हाइट बताई है, क्रॉप के ऊपर कम से कम आपको इसे 3 to 5 फीट के ऊपर रखना है। तो उसके वजह से इसको जो स्प्रेड करने के लिए एक विड्थ मिल जाती है, और इसका जो दबाव होता है उसकी वजह से नीचे तक स्प्रे चला जाता है। जैसे एयर फ्लो होती है डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन में एयर फ्लो होती है तो उसमें भी सर इसका कोई प्रभाव है? 100% इतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। लेकिन ये खुद के जो आप पंखे देख रहे हो कि ये देखो एक जो प्रोपेलर से कितना साइज बढ़ा है इसका, बहुत बड़ा। हाँ, तो ये जो इतने साइज वाले प्रोपेलर से इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि कोई भी हवा का झोंका वगैरह आ जाए तो इससे ये इतना प्रेशर क्रिएट कर दे रहा है कि ये प्रॉपर्ली नीचे तक फसल पे जाएगा। इसके प्रेशर जो मतलब सीधा उस पे जाएगा फसल पे जो 100%। आप इसका डेमो करा के दिखाओ। 100% हम अभी आपको इसे फ्लाई करके दिखा रहे हैं, जिसमें आप जो है पूरा देख पाओगे कि कैसा होता है इसका प्रोसेस। हाइट कितनी ले लेता है जब इसे फ्लाई करते हैं मान लिया किसान? एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन इसे हमें अबव क्रॉप
फीट से 6 फीट या 8 फीट तक रखना है। तो आपका क्रॉप कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया में ऐसा कोई क्रॉप नहीं है। अगर आप नारियल का भी पेड़ लोगे तो उसका हाइट रहेगा नॉट मोर देन 30 फीट, तो आपको मोर देन इनफ है 40 फीट। 40 फीट से राइट, 30 फीट तक ऊपर जा सकता है सर। उससे भी ऊपर जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। तो उसे फॉलो करने के लिए हमें उतना ही फ्लाई करना है। सेफ्टी को ध्यान रखना। इसको ऑपरेट करते हैं जैसे मतलब इसके ऑपरेट के बारे में भी आप एक बार 100% मैं बताता हूँ। ये इसका आरटी के बेस है, आप देख पा रहे हो जो लगा हुआ है। इसको ये पोजीशन देने में हेल्प करेगा, इसका लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और एक्यूरेसी बढ़ाने में। ये जो इसका जीपीएस है इसका ये आरटी के बेस स्टेशन है। ये जो है एक जीपीएस की तरह ही काम करता है। ये जीपीएस का इधर का एक्यूरेटली इसका जो लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और अल्टीट्यूड का कोऑर्डिनेट्स लेगा और ये उससे ड्रोन से कोऑर्डिनेट करेगा। तो इसके बगैर मूवमेंट नहीं करेगा ये। तो दोस्तों देख सकते हैं विदाउट आरटी के भी आप और ऊपर ले वॉक चालू हो सके तो दोस्तों देख सकते हैं स्प्रे इस तरह से सीधी फसल में ही जाएगी। इस तरह से देख सकते हैं आप कितनी हाइट ले चुका है और फॉग पूरी तेज आ रहा है। उस साइड लेकर जाइए और बंद करके और वहाँ पे एक बार स्प्रे करके बहुत हाई दिखाइए। प्रेशर है भाई, सही नहीं देख सकते हैं आप सीधी फसल में। बंद कर दो, देख सकते हैं नीचे पंप को बंद कर दो। और ये भलाई कर रही है। इसमें 2 ही नोजल देखने को मिलता है। ये दो सर ये दो जो नोजल है मोर देन इनफ है। इसका जो हमें एक्चुअल में लेंथ कवर करनी है, विड्थ कवर करनी है स्प्रे करते हाँ हुए, जी। ये इसके लिए काफी है। इसीलिए 2 ही नोजल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो सर इसमें 2 नोजल है ये बस। 100% 2 ही नोजल है तो इसमें। जो आपका ये है मतलब आपके ड्रोन है इसमें 2 नोजल है कि किसी और में भी नहीं सर, 2 नोजल आते हैं? नहीं सर, बहुत सारे ड्रोन्स का अलग अलग एप्लीकेशन रहता है। तो इसके एप्लीकेशन के अनुसार इसमें जो है 2 नोजल्स इसीलिए दिए गए कि इतना जो हमें विड्थ चाहिए उससे ही ये कवर कर लेता है। एडिशनल नोजल्स की हमें जरूरत नहीं है। तो सर इस रिमोट से इसको ऑपरेट करते हैं? हाँ, आप रिमोट देख सकते हो। तो दोस्तों आपको रिमोट सर एक बार इस जिससे रिमोट ये के बारे में ऑपरेट होता है। थोड़ी सी नॉलेज। ये रिमोट है दोस्तों इसका। ये जो रिमोट है आप देख पा रहे हो इस वीडियो में, इसमें डिस्प्ले भी दी गई है। सर इसके बगैर ये ऑपरेट नहीं होगा? हो जाएगा। ये जो है उसका एक्यूरेसी और बढ़ाता है। ऊपर ले जाओ, साइड पर आ जाओ। अरे बंद करके एक बार उधर एक कर ले, बंद कर दे पंप, डी दबा दे, बैटरी देख लियो बस। और पब्लिक तो सारी देखेगी इधर। एक बार उसने ले जा, नहीं ले पूरी जा। आवाज कर रहा है। हाँ हाँ, अरे एक बार बस उधर से इधर तक एक क्रॉस कर ले। सर ये जहाँ से उठता है ये वहाँ पे लैंड करता है? सर इसमें 2 टेक्नोलॉजी है। आप इसे मैन्युअली भी हाथ में ले सकते हो और एक बार आपने इसका रिटर्न टू होम का बटन दबा दिया तो ऑटोमेटिकली जहाँ से उड़ा है वहाँ पे लैंड हो वहाँ पे जाएगा। लैंड होता है। तो सर एक बार आप ड्रोन को एक बार और दिखाइए। हाँ, रिमोट प्लीज। के बारे में बताइए इसके। तो दोस्तों इसके रिमोट के बारे में बताते हैं। इसकी दोस्तों मोटर है, ये चारों साइड में इसके। तो सर इसके रिमोट के बारे में बताइए आप हमें। मोटर तो अलग अलग होगी इसमें? सर इसमें BLDC, किसी भी आप ड्रोन देखोगे उसमें BLDC मोटर होती है, ब्रशलेस DC। सर चारों पंखों में अलग अलग मोटर है इसके? इसमें चारों इसमें BLDC मोटर है। 2 CW यानी क्लॉकवाइज रहती है, 2 काउंटर क्लॉकवाइज रहती है CCW। तो सर इसकी क्या कीमत है? सर इसकी जो कीमत है वो किसानों के लिए अप टू 12 लाख है। 12 लाख। हाँ, लेकिन आपको अगर लेना हो तो आप गूगल पे सर्च करिए इंडोविंग्स प्राइवेट लिमिटेड सेल्स टीम आपसे कोऑर्डिनेट आपको टोल फ्री नंबर भी मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ द मैं आपको हमारा कार्ड भी दे देता हूँ, आप आपके चैनल पे दिखा दीजिएगा। अगर उधर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप गूगल पे इंटरनेट पे जाके गूगल मैप पे गूगल पे कहीं पे भी सर्च कर लो इंडोविंग्स प्राइवेट लिमिटेड। सर एक सवाल हो रहा है कि इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी अवेलेबल है? हाँ सर, तो वही
जो हमारा प्राइसिंग है इसका वो 6 लाख से 12 लाख तक के हमारे ड्रोन से 5 लाख से भी स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए एज पर गवर्नमेंट अभी सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है एग्रीकल्चरल ड्रोन्स को रिवॉल्यूशन लाने के लिए, उसको डिजिटलाइजेशन की मोड़ पे जाने के लिए। अगर आप किसान हो और अर्बन एरिया में रहते हो, जैसे कि सिटी के एरिया में रहते हो, तो अप टू 35% आप क्लेम कर सकते हो उसमें, और अगर आप रूरल एरिया में रहते हो अप टू 40% आप क्लेम कर सकते हो। और अगर आप एग्रीकल्चरल के स्टूडेंट हो तो अप टू 50% आप क्लेम कर सकते हो, और अगर आप एफपीओ हो तो अप टू 60% आप क्लेम कर सकते हो। एंड गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि केवीके हो गया, जैसे कि वेरियस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गए गवर्नमेंट के एग्रीकल्चरल के रिगार्डिंग, उनके लिए 100% सब्सिडी गवर्नमेंट अभी दे रही है। तो सर जैसे ये है कि यहाँ पे मेरे में इसका क्या डिस्काउंट रखा कुछ जिसको आपने 100% इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप हमारे कंपनी के नंबर हम आपको अभी प्रोवाइड करा देंगे, उस नंबर पे आप हमें कॉल करो, आपका जो चैनल है उसके थ्रू आए हो ऐसा बोलो, हम आपको कुछ ना कुछ 100% सेल्स टीम एट द एंड ऑफ द डे डिस्काउंट मिलेगा आपको। सर आप हमारे ऑडियंस को और किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? मैं सभी किसानों को वही कहना चाहूंगा कि एक टाइम था जहाँ पे बैलगाड़ी चलती थी, फिर उसके बाद एक टाइम आ गया उसके सभी इसमें ट्रैक्टर्स वगैरह चलने लगे। एक राज्य में ट्रैक्टर था, एक फिर जिले में ट्रैक्टर आ गया, फिर आज हम देखते हैं एक घर में 2-2 ट्रैक्टर्स है। उसी रिवॉल्यूशन की वजह से हम अपने किसानों के लिए जो इफिशियंसी है उसका रिजल्ट है, हम मुनाफा बढ़ा पा रहे, ये भी उसमें 100% आगे जाके एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स, आगे जाके ये बहुत हेल्प करेगी सभी किसानों को। और आगे की जो हमारी जनरेशन है, जैसे कि न्यू जनरेशन है जो कि खेती में इतना दिलचस्प नहीं लेना चाहती है, लेकिन जैसे कि ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसके वजह से किसानों के लिए ये इजीएस्ट हो जाएगा और सबसे इफिशिएंट हो जाएगा, कॉस्ट के मामले में, सेफ्टी के मामले में, टाइम के मामले में। इससे एक और देखो फायदा होगा भाई, क्योंकि अकेला किसान इससे स्प्रे कर सकता है। राइट। किसी मान लिया जिस तरह अभी मजदूरों की जरूरत पड़ती है भाई, या फिर किसी पे करवाते हैं तो बहुत से मतलब मजदूरों की जरूरत पड़ती है, इसमें केवल अकेला आदमी आराम से स्प्रे कर सकता है पूरे खेत में। अब तो सर यही है कि इसमें अगर एक अकेला आदमी से अवेलेबल नहीं कर सकता किसान भाई, तो 2-4 मिलकर से ले ले, किसी को तो पहले करनी पड़ेगी। हाँ 100% अभी जो है ये न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे एडॉप्शन बढ़ेगा, जैसे अवेयरनेस बढ़ेंगे, जैसे आप वीडियो बना रहे हो, जैसे इसे लोग को देखेंगे, इसके वजह से जो अवेयरनेस बढ़ेगी उसी के थ्रू 100% आगे जाके आपको ये रिवॉल्यूशन मिलेगा। जी सर, थैंक यू सर, आपने इसके बारे में जानकारी दी। तो सर एक बार आप मतलब कंपनी इसे कहीं भी डीलरशिप पर प्रोवाइड करा देगी? 100% एक बार में दोनों को आ जाओ, आपको एक बार में मैं इसका प्रॉफिट जो है किसानों को कैसे हो सकता है वो सबसे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जो नॉर्मल स्प्रे करते हैं, आप ही मेरे को बताओ कि एक यहाँ पे बीघे में होता है, मैंने सुना है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, सांगली महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे यहाँ पे एकर्स में होता है। तो हमारे यहाँ पे जो चार्ज लेते हैं जो नॉर्मल स्प्रे करते हैं उसका जो 1 एकड़ का चार्ज रहता है वो 600 के 700 600 के लिए 500 से 800 के बीच में रहता है। हम एवरेज पकड़ लेते हैं 600 रुपए, यहाँ का भी ऑलमोस्ट 500 तो एटलीस्ट होगा। यहाँ पे ये सही करे आप लीटर के, तो एवरेज हम 600 पकड़ते हैं। ये जो ड्रोन है इससे आप 7 मिनट में 2 एकड़ कर सकते हैं। सर एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे यहाँ पे ये ड्रोन है आपका, हाँ, तो जो ड्रोन है मतलब स्प्रे करा हुआ है आज या वैसा ही स्प्रे करा हुआ है कोई किसान भाई, एक तो प्रॉपर उसका मतलब कंपनी भी या पेस्टिसाइड कोई भी हो वो उसकी दवा की मात्रा सुनिश्चित करे कि इसके इतने एमएल इतने लीटर पानी में चाहिए। तो इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो गई है, ऑलरेडी रिसर्च साइड बाय साइड चल भी रही है। जैसे हमें इंफॉर्मेशन है आज तक के लिए, आपका इसमें अगर ड्रोन से आप इस पे स्प्रे कराते हो, आप जो फॉर एग्जांपल अभी 200 लीटर में 1 एकड़ में आपको 100 ml का मेडिसिन या पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, तो वहां पे खाली आपको 75% ही यूज करना है। तो इसमें आपकी मेडिसिन की बचत हो रही है, फिर टाइम की बचत हो रही है, आपकी सेफ्टी इसमें बढ़ रही है। एक तरह से किसानों का मुनाफित आय सौदा बन जाता है। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बात कंप्लीट करना रह गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी आप देखोगे तो 600 रुपए फॉर एग्जांपल एवरेज पकड़ते हैं हम, 600 रुपए से भी आप एवरेज पकड़ोगे तो आप दिन का अगर आप पकड़ो 7 मिनट में ये कर रहा है आपका 2 एकड़,
तो आप पकड़ो दिन का, अगर आप इससे 20 से 25 एकड़ भी कर लोगे, किसी भी किसानों के लिए खुद के लिए नहीं लेना है। कोई भी किसान आके बोलता है कि यार इसकी प्राइस ज्यादा है, ये एडवांस सबसे टेक्नोलॉजी की एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रोन वाले हैं, इसका प्राइस है थोड़ा ज्यादा, लेकिन आप इसे अगर बिजनेस के लिए भी लेते हो, आप अकेले के गांव के लिए भी करोगे बिजनेस, तो ये आपको ना पर डे का आप अगर 20 से 25 एकड़ भी स्प्रे करते हो, तो आप ही बताओ मेरे को, बहुत 600 इंटू 12 कितना, 600 इंटू 20 कितना हुआ, 12,000। हाँ। अगर आप इसका सब कॉस्ट निकाल के एक 3,000 रुपए भी कॉस्ट निकाल देते हो, तो आपको एंड ऑफ द डे 8 से 9,000 हाथ में बच रहा है। और कोई भी बिजनेस आपको 8 से 9,000 पर डे का अभी देता हो तो मेरे को आप बता दो। नहीं सही करे आप, ये बिजनेस पर्पज के लिए बहुत अच्छा है भाई। कोई किसान अकेला नहीं खरीद सकता, तो कई किसान मिलकर खरीद सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। और मैं इसका आपको नंबर